खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और जगह जगह चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां विपक्ष में बैठी बीजेपी इस बार हर हाल में छत्तीसगढ़ सरकार बनाने एड़ी चोटी एक कर रही है। वहीं जगह जगह सरकार को घेरने के लिए मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम भी चल रहे हैं। डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के आवास के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। तो आवास के बाहर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें क्योंकि चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। इसी कड़ी में ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस दौरान कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है ये प्रदर्शन और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। कहते ग्रहणों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय आएगा जब हमें हमारे भू अधिकार स्वामित्व का पट्टा भी मिलेगा और हमारा मकान भी बनेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल छाप की सरकार को आप लोग बना करके यहाँ पर भेजेंगे। ये प्रदेश में हर समाज अपने आप ठगे से महसूस करते, चाहे ओबीसी समाज के 27% आरक्षण के विषय हो, चाहे आदिवासी समाज के 32% आरक्षण के विषय हो, चाहे हमारे सिख समाज के 16% आरक्षण के विषय हो, चाहे सामान्य 10% केंद्र सरकार के माध्यम से आरक्षण के विषय हो। माननीय भूपेश जी, हम आप लोग पूछना चाहते हैं, भानु प्रतापपुर के विधानसभा के चुनाव के समय आप विधानसभा में मुख्य रूप से जो सरकार ने जनता से वायदा करके सत्ता में आई है, उन वायदों को सरकार ने कितना पूरा किया। यदि हम आधी अधूरी कर्ज माफी और 4 किस्तों में 400-500 रुपए की बोनस की बात को छोड़ दें, तो इस सरकार के द्वारा 36 बिंदुओं पर जो वायदे करके सरकार में आई थी, उन बिंदुओं का यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में गरीबों को 2022 तक छत प्रधानमंत्री आवास प्रदान करना था, लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार जो अपने राज्यांश का 40% उन्हें देना है वह गरीबों को नहीं दे रही है और केंद्र सरकार से लगभग अभी हमारे पूरे प्रदेश में 15 लाख आवास को वापस किया गया है। इसी विषय को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। एक तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको उन्होंने पूरी तरह से काट दिया है। उससे महिलाएं और जो आवास के लिए जो काम होना था, बहुत दुखी हैं लोग। सरकार ने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो नौजवान जो हैं या तो उनको रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो काम नहीं हुआ। कम तनख्वाह वाले जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह को मजबूत किया जाएगा, ये बात कही गई थी, वो नहीं है। रेडी टू ईट जो है वो महिलाएं बनाती थी, वो सबको काट करके किसी एक कंपनी को ठेके में दे दिया गया। सारी महिलाएं, एक रोजगार तो नहीं था, वो एक सेवा का काम था, वो सब खत्म हो गया है। नौजवान बेहाल हैं। यहाँ पर धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है सब जगह और सब समाज के लोग धर्मांतरित हो। तो इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, स्कूली छात्रों के लिए युवा सांसद प्रतियोगिता। बड़ी जानकारी बता दें कि रायपुर संभाग में 27 जनवरी से शुरू होगी ये प्रतियोगिता। विकासखंड में 27 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा आयोजन। जिले में 6 से 15 फरवरी तक होगा आयोजन। संभाग में
18 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान ये बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, युवा सांसद प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि इसको लेकर संभाग में 18 से लेकर 25 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। स्कूली छात्रों के लिए युवा सांसद प्रतियोगिता की तैयारी रायपुर संभाग में 27 जनवरी तक से होगा आयोजन। तो राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी गठन के बाद पहला आगमन हुआ है और नगर के प्रमुख स्थान अंबेडकर चौक बस स्टैंड में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का सभी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। पूर्व सांसद ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आगामी समय में सक्रियता से काम किया जाए। साथ ही कहा कि धान खरीदी में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि पर चर्चा हो। डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, कटघोरा और तक जो नई रेल लाइन की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केंद्र और शासन द्वारा प्रदान की गई, उसे भूपेश सरकार ने किस राजनीतिक द्वेष के कारण रोक रखा है, ये बड़ी बात है। तो इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने से कई सेवाएं प्रभावित हुई है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर इसका काफी असर पड़ेगा। साथ ही स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 3000 जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रायपुर से आपके स्क्रीन पर। जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल पर जाने की वजह से काफी सेवा इससे प्रभावित भी होगी। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रायपुर से बड़ी जानकारी। और हालांकि इसमें स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हड़ताल है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी ये नहीं कहा जा सकता। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये हालांकि कहना है जूनियर डॉक्टर्स का। और इस हड़ताल की वजह से जो मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। कई तरह की सेवाएं इससे पूरी तरीके से प्रभावित होगी। ओपीडी और इमरजेंसी में काफी ये प्रभावित होने वाला है इस प्रदर्शन से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रायपुर से। जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक कहा गया कि उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो बीजापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने जिले में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत जारपल्ली जतनाना सरकार के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि आरोपी धर्माराम चिंतावाड़ू कैंप पर फायरिंग करने की घटना में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से ही बता दें, जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी जारी। 26 जनवरी से शुरू हो रही है ये यात्रा। अभियान को लेकर आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में हिस्सा लेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही जिला पर्यवेक्षकों की लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और ये जो यात्रा है वो 26 जनवरी से क्योंकि शुरू होने वाली है और इसको लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में कई तरह की रणनीति पर भी बातचीत की जाएगी, विचार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल होंगे और आपको बता दें कि बैठक हर मायने में काफी अहम है क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर कि 26 जनवरी से जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में आज ये बैठक भी होने वाली है। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में 23 जनवरी को ग्राम सभाओं का होगा आयोजन। पंचायत संचालनालय ने कलेक्टरों को जारी किया है परिपत्र। बता दें कि ग्राम सभा की गतिविधियों को अपलोड करने के निर्देश दिए गए। वाइब्रेंट ग्राम सभा और GDPI पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
रायपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही है। 23 जनवरी को जनसभाओं को लेकर, ये ग्राम सभाओं को लेकर बात सामने आ रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे, रायपुर से बड़ी खबर। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, धान खरीदी का पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। बड़ी जानकारी, अब तक 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 22.72 लाख किसानों ने धान भी बेचा है। किसानों को 21,006 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कस्टम मिलिंग के लिए ये मिलर्स ने धान का उठाव किया और उसका भुगतान भी होगा। साथ ही साथ 78 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ है उठाव। 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी होगी और पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों को हालांकि इससे काफी फायदा होने वाला है और पिछले साल का इससे जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो भी कहा जा रहा है कि टूट चुका है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी जानकारी, 20 जनवरी को आएंगी रायपुर, कांग्रेस की विभिन्न बैठकों में होंगी शामिल। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे कि 20 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें वो शामिल होने वाली हैं और ये दौरा हालांकि काफी अहम माना जा रहा है। तो रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी में स्थित ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर गढ़ा से रायपुर में कथा का वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्य दर्शन के लिए 300 लोगों को इनवाइट भी किया गया है और उनके विरोधियों का कहना है कि ये 300 लोग उन्हीं के अपने हैं जिन पर वो चमत्कार दिखाते हैं। इस सवाल को लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सनातनी है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हम तथाकथित लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हम अपनी सभा में सभी को बुलाते हैं। कौन आता है कौन नहीं आता है हम ये नहीं जानते। उसे नाम से जोड़ दिया जाए। ये अंधश्रद्धा है, इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से ला सकते? हम ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज कईयों की जिंदगी बदल दी है। पहले जहां निम्न वर्गीय परिवारों के पास खुद का मकान नहीं था, उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। बता दें कि जिले में इस योजना के अंतर्गत हजारों लोगों को लाभ भी दिया जा चुका है। दंतेवाड़ा के बालूद सोढ़ी पारा की रहने वाली राघोबाई का जीवन भी इस योजना ने बदल दिया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनके बेटे बहू और नाती पोते हैं। उन्होंने साल 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया और वे इस प्रधानमंत्री आवास में खुशहालपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से सीएम बघेल का बिलासपुर दौरा। बड़ी जानकारी, बिलासपुर के तखतपुर में करेंगे भेंट मुलाकात। तखतपुर के गांव मेलपाल पहुंचेंगे सीएम, आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात, समस्याओं और आवेदनों का करेंगे निवारण। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम बघेल खपरी में रात का विश्राम भी करेंगे। सीएम बघेल ग्राम खपरी में रात का विश्राम करेंगे। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम काफी अहम भी माना जा रहा है और इसमें वो लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और समस्याओं का समाधान करने के जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो खुज्जी विधानसभा में बीजेपी की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोर आवास मोर अधिकार को लेकर किया गया था। इस दौरान बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बनने के लिए भूपेश सरकार को दोषी ठहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नंद कुमार साय, प्रथम नेता प्रतिपक्ष
मधुसूदन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। करते करते सब्र का बांध टूट चुका है और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अलग अलग विषयों पर धोखा खाते खाते छत्तीसगढ़ की सरकार की कलई खुल चुकी है। इनके विधायक से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है तो सिर्फ ईडी के नाम से होती है। पादरी को भी सदस्य बनाया, इससे पता चलता है कि सरकार की योजना है, सरकार का जो रुचि है वो क्या है। बहुत धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू लोग ईसाई हमारे मित्रों ने सब बात सभा में भी बताया और अलग अलग जगहों में समिति की बैठक। और ये धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण। जो आवास के वंचित लोग थे, जिनको की आवास नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज उठाने के लिए पार्टी ने यह डिसीजन लिया था कि हमको विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करके लोगों की आवाज को सामूहिक रूप से उठाना है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले भी किए हैं, आने वाले समय में भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से उपजी है, आंदोलन करती है, चाहे कश्मीर के लिए हो, चाहे 370 के लिए हो, चाहे गरीबों के आवास के लिए। तो इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी रविंद्र चौबे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री। खेतों में फसल प्रदर्शन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। मैदानी अमला किसानों की समस्याओं का करे निराकरण, गांव-गांव जाकर करे समस्याओं का निराकरण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। और साथ ही आपको बता दें कि रविंद्र चौबे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री और इस दौरान समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए गए हैं। खेतों में फसल प्रदर्शन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए और जो भी समस्याएं आ रही है किसानों को, उनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो बेमेतरा जिला में पुलिस ने हर साल की तरह इस साल भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान शिविर का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का 7वां दिन है। इस दौरान कलेक्ट्रेट जितेंद्र शुक्ला और एसपी कल्याण इलेसेला मौजूद रहे। साथ ही बेमेतरा पुलिस ने शिविर के माध्यम से लोगों तक ट्रैफिक नियम को पालन करने का संदेश पहुंचाया। साथ ही स्कूली बच्चों ने नाटक रूपांतरण कर ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बच्चों और क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए मोमेंटम भी प्रदान किए हैं। तो यातायात पुलिस दंतेवाड़ा की ओर से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पूरे सप्ताह भर सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सबसे पहले आम जनता और पुलिस स्टाफ की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण की गई। साथ ही साथ जिसके बाद शहर में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली भी निकाली गई है। पूरे सप्ताह यातायात जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। सप्ताह के दौरान आरटीओ दंतेवाड़ा और यातायात पुलिस दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में लाइसेंस शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 540 लोग लाभान्वित हुए हैं। जो हमारा दिनचर्या होता है, उसी प्रकार हम लोगों को सुरक्षा को लेकर के सड़क दुर्घटनाएं, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो
पहले उतना दुर्घटना नहीं होता था, बट अभी आप आए दिन देख सुनते होंगे कि चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि इतने सारे एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं। वो कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम सेफ्टी नहीं अपनाते हैं। जो हमारी रोड की जो सेफ्टीज है उसको अपनाना जरूरी है। आप सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता और हम बिना हमारे पास लाइसेंस के हम गाड़ी चलाते हैं, और सबसे ज्यादा तो यंगस्टर जो है, कई ऐसी छोटी बहनें हैं स्कूटी चलाती हैं, ठीक है, स्कूटी चलाती हैं आप लोग भी, हाँ स्कूटी चलाते हैं, बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है। उसके बाद हमारे भैया लोग जो है आजकल इतने जोरों से बाइक जो साउंड रूफ कर करके पूरे रोडों में घूमते रहते हैं, तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आपके पेरेंट्स बाइक प्रोवाइड कर आ रहे हैं या स्कूटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोड की सेफ्टी का जो पालन है उसको करना है ना। तो दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीता नंदनवार ने जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाखा में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली, साथ ही राजस्व पंजियों का बारीकियों से अवलोकन भी किया। उन्होंने राजस्व पंजी व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आम नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में निदान शिविर भी लगाई जा रही है। सभी संभागीय कार्यालयों में भी आमजनों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और राजस्व कार्यालय में राजस्व संबंधी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं का नियमानुसार गंभीरतापूर्वक निराकरण करें। तो नगरी में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने किया है। आपको बता दें कि जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री श्यामलाल सोमजी सिविल अस्पताल नगरी के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। मंत्री अनिला भेड़िया ने शासकीय श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल नगरी में बाबा श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही शीतला मंदिर सिहावा में हलवा समाज आमसभा एवं मल्हारी में मां शाकंभरी जयंती समारोह में शामिल हुई। मंत्री के साथ विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, पूर्व विधायक अंबिका मरकाम और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। आज सबसे पहले हम लोगों ने आदिवासी समाज के शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति अनावरण थी। उसके बाद श्यामलाल सोमजी के नाम से यहाँ का शासकीय हॉस्पिटल को किया गया है, उस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रम था। और आज हमारे आत्मानंद सिंघिरी जी के नाम से इस स्कूल को रखा गया है। तो यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम भी था और सिंघिरी जी के मूर्ति अनावरण थी। वैसे लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी कर दिए थे, पर आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।